सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या खबरें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल 12 दिसंबर को कोर्ट के लिए किन किन बहनों ने कितना कितना सहयोग किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोर्ट के लिए सहयोग की राशि की ये जो लिस्ट है वो कल 12 दिसंबर वाली बहनों की है। इनमें यहां पर आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है ललतेज शर्मा जो कि सहारनपुर से हैं, 500 रुपए का सहयोग इनका आया है। रेणु चौहान है गाजीपुर से, 500 का इनका आया है। विमलेश चौधरी है मथुरा से, 500 का इनका सपोर्ट आया है। मीना बहन है मुजफ्फरनगर से, 500 का इनका सहयोग आया है। और फिर सीमा यादव बहन है सरसौल जो कि कानपुर में पड़ता है, 300 का इनका सहयोग है। मोनिका विश्वकर्मा मिर्जापुर से है, 500 का इनका सहयोग है। रजनी सैनी बहन है मेरठ से, 500 का इनका सहयोग है। मीना देवी है हरदोई से, 500 का इनका सपोर्ट है। नीलम पाठक बहन है सुल्तानपुर से, 1100 का इनका सपोर्ट है। संजीवनी देवी बहन है बहराइच से, 500 का इनका सहयोग है। मनोरमा पाल है कानपुर नगर से, 500 का इनका जो है सहयोग है। साधना देवी बहन है आजमगढ़ से, 251 का इनका सहयोग है। सन्नो श्रीवास्तव बहन है गोंडा से, 200 का इनका सहयोग है। रविकांत प्रजापति भाई लखनऊ से, 500 का इनका सहयोग है। मीरा देवी बहन है शाहजहांपुर से, 150 का इनका सहयोग है। ज्ञानेश्वरी शुक्ला बहन है सिद्धार्थनगर से, 500 का इनका सहयोग है। ब्रजेश पांडे अयोध्या से, 500 का इनका सहयोग है। शांति बहन महोबा से, 500 का इनका सहयोग है। अभी और भी बहनें हैं, कहीं जाइएगा मत और वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारी जानकारी है जो आप लोगों को देनी है, कुछ जरूरी आपको भी बातें बतानी है। अब देखो ये पेज नंबर 2 आपको दिखाते हैं, 18 तक पेज नंबर 1 में आपने देखे, अब 19 नंबर से देखिए। फिर है रामकली निषाद बहन महोबा से, और शकुंतला वर्मा बहन महोबा से, रेखा अहिरवार बहन महोबा से, गायत्री बहन महोबा से। तो ये बहनें जो है महोबा की, इन सब ने संयुक्त रूप से 1750 रुपया दिया है चारों बहनों ने मिला करके, जिनमें से शायद 3 बहनों का 1500 है और एक बहन का 200 था। ऐसे ही पैसे थे, हमारे पास स्क्रीनशॉट भी आया था। फिलहाल जो है तो ये चारों बहनों का संयुक्त रूप से है। ऐसे भी बहनें कर सकती हैं, ज्वाइंट रूम में भी 2-4 बहनों को लेकर के भी से साझा कर सकती हैं। फिर आगे हैं शुभरात्रि बहन चित्रकूट से, 300 का इनका सहयोग है। मेवाती देवी बहन है मऊ से, 501 का इनका सहयोग है। अनारी देवी बहन है मऊ जिले से, 200 का इनका सहयोग है। सविता प्रजापति बहन है जो है 200 रुपए का मऊ जिले से है, 200 का इनका भी सहयोग है। और एक गुप्त दान है यूट्यूबर कुशीनगर के, 1000 का इनका सहयोग है। रेणु तिवारी है कानपुर नगर से, 500 का इनका सहयोग है। ज्ञानमाला सिंह है जौनपुर से, 500 का इनका सहयोग है। कंचन श्रीवास्तव है प्रयागराज से, 300 का इनका सहयोग है। समीम खातून बहन है कुशीनगर से, 500 का इनका सहयोग है। तो इस तरीके से 31 बहनों के नाम कल आए हैं। इनमें एक बहन रह गई थी जिनका आज ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि उन्होंने किया क्या, कोर्ट के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोर्ट की जो धनराशि है सहयोग है वो सुनील भाई के पास जमा हो रही है उनके नंबर पर। तो यहां पर एक ये बहन है वेदवती जो सीतापुर से आती हैं, इन्होंने लिखा था सुधांशु भैया हम पैसे भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजे, हमें प्रक्रिया बताएं। और ये शायद लिखा गया है कसमंडा जो है इनका कमलापुर सीतापुर से, वहां से आती हैं। तो उन्होंने 500 रुपया हमें भेज दिए थे ऑल इंडिया के पास। तो ऐसे में आप देख रहे हैं नाम वेदमती ब्लॉक जो है इनका कसमंडा जिला सीतापुर, 500 रुपए इन्होंने ऑल इंडिया को जो भेजे थे वो पैसे आपको बताना चाहेंगे। इनके पैसे मैंने सुनील भाई को आप देख रहे हैं कि यहां पर भेज दिए हैं। नीचे आप यहां पर देख सकते हैं ये 500 रुपया मैंने लिख करके भी डाल दिया कि वेदवती सीतापुर, ये 500 उनके हैं जो गलती से उन्होंने हमें भेज दिए। अब कहना यह चाहूंगा कि जो भी बहनें हैं प्लीज इस बारे में ध्यान दें, जिनको जो है यहां पर जिस तरीके से मदद करनी है वो ध्यान दें कि अगर आपको कोर्ट के लिए मदद करनी है तो आप कोर्ट के लिए पैसे भेजें, तो हमें ना भेजें। इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा फिर बढ़ते जाएंगे, फिर यहां हमको भेजो हम उनको भेजें तो दिक्कतें होंगी। तो जिन भी बहनों को कोर्ट के लिए सहयोग राशि भेजनी है वो कई बार कह चुका हूं कि सुनील भाई के को जो है वो दे दें, और उनके नंबर भी हमने बताए हैं। जिनको चाहिए हो वो हमें व्हाट्सएप से भी मांग सकते हैं कि सुनील भाई का नंबर दीजिए, उनको सहयोग राशि भेजनी है, या कह दो कि कोर्ट के लिए हमें भेजनी है तो आपको उनका नंबर हम दे देंगे, आराम से आप उनको भेज सकते हो। और एक बात बहुत ही दिक्कत भरी रहती है, सुनील भाई का कहना है कि
बहुत सी बहनें हैं जो स्क्रीनशॉट जो है बड़ी मुश्किल से भेजती हैं, जो स्क्रीनशॉट भेज देती हैं तो अपना नाम पता नहीं बताती हैं, उसको मांगने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जो भी बहनें अपना कोर्ट के लिए सहयोग भेज रही हैं वो अपना नाम, अपना पता और साथ ही जो आपने राशि भेजी है उसका स्क्रीनशॉट सुनील भाई के व्हाट्सएप पर उनको मैसेज कर देना, और ताकि वो आराम से आपका सहयोग राशि और नाम सब कुछ लिख लें, उनको ज्यादा इस बारे में दिक्कतें उठानी ना पड़े। तो ये इस बात का आप सब बहनें थोड़ा ध्यान दें। तो ये कुछ बहनें रह गई। अब ये जैसे कि ये बहन थी जो है वेदवती सीतापुर से, आपकी राशि सुनील भाई को कोर्ट के जो आपने हमें गलतीवश भेजी थी वो उनको दे दी है। अब आपका भी नाम जो है आज 13 तारीख वाली लिस्ट में जुड़ जाएगा, और जो कल बनकर के आएगी 14 को, उसमें आपका नाम भी सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए जो बहनों को हमें सपोर्ट करना है वो पहले ही जो है क्लियर कर दिया करें, और गलती बस वाला काम ना करो। जो भी भेजना है जैसे साफ सुथरा बता दिया करो कि किसको भेजना है, उस हिसाब से आपको जो है अकाउंट नंबर दे दिया जाए। फिलहाल इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी ऐसे वैसे के पास नहीं पहुंचा है, हमारे पास भी रहेगा, बाद में भी अगर पता चलेगा तब भी हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे। फिलहाल लेकिन क्या फायदा, जब भेजना है आपको मेन जगह पर तो वहां पर भेज दो, उतने ट्रांजैक्शन बचेंगे, उतना उनको भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आप उनसे कहोगे कि हमने उनको भेज दिया फिर वो हम उनको भेजेंगे तो उनका भी टाइम जाएगा इन चीजों में। इसीलिए जो भेजो स्क्रीनशॉट लो, और साथ ही साथ क्या करो कि उसको अपना नाम पता वो सब उनको जल्द से जल्द बता दिया करो तुरंत, ताकि वो आराम से लिख भी लें। इस बारे में काफी बहनें रात को भेजती हैं, सुबह नाम बताती हैं, तो उनको और दिक्कतें होती हैं लिस्ट बनाने में, इसलिए इन चीजों को समझो। अब देखो आगे यहां पर हमारे पास एक जानकारी आई है, ये नीलिमा कटियार जी हैं और इनको बाल विकास जो है समिति की सभापति इनको बनाया गया है। तो आइए देखते हैं, और ये कानपुर वगैरह से हैं। फिलहाल ये वैसे तो रहने वाली शायद तेंदुआ की है, हमारे पास में ही गांव पड़ता है, मल्लावा के पास में ही, और काफी अच्छी हैं, अच्छी इस बारे में क्योंकि इनका सहयोग काफी रहता है अपने लोगों के प्रति। तो फिलहाल आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना इनकी मंजूरी के बाद सोमवार को समितियों के सभापति घोषित किए गए हैं। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह को विधानसभा की प्राक्कलन समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। वहीं कानपुर की कल्याणपुर सीट से भाजपा विधायक है नीलिमा कटियार, इनको महिला बाल विकास संबंध में संयुक्त समिति का सभापति बनाया गया है। फिरोजाबाद से भाजपा विधायक मनीष जो है असीजा को सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का सभापति बनाया गया है, और सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने वाले साहिबाबाद के विधायक सुनील कुमार शर्मा को स्थानीय निकाय के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। खजनी से विधायक श्रीराम चौहान को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विमुक्त जातियों को संबंध में संयुक्त समिति का सभापति बनाया गया है। तो यहां पर कुछ सभापतियों के लिस्ट में नीलिमा कटियार जी भी शामिल है, जो कि अपने बाल विकास से रिलेटेड थोड़ा है। अब ये कामनी बहन है कानपुर देहात से, जिनके द्वारा ये मैटर भेजा गया था। फिलहाल के लिए ये निपुण हो, हर बच्चा बनाए अपना भविष्य अच्छा, इस तरीके से एक ये आर्टिकल भी हमारे सामने आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यूपी सरकार ने ये जो है शेयर किया है कि यहाँ पर कक्षावार दक्षता आधारित पाठ योजना, कक्षाओं का रूपांतरण और प्रिंट रिच परिवेश, और 6,24,000 शिक्षकों को बुनियादी दक्षता के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षण, नियमित अधिगम आकलन के लिए निपुण लक्ष्य ऐप, त्रैमासिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक 3 माह में जो है असेसमेंट टेस्ट होगा, प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क एवं विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से डाटा आधारित अनुश्रवण प्रणाली होगी। निपुण के लिए कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। कक्षा 1 से 3 तक के 100% छात्र 2025-26 तक निपुण लक्ष्य हासिल करेंगे। कक्षा 1 में वाक्य को पढ़ना, 1 अंकीय जोड़ घटाव कर लेना। कक्षा 2 में 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ना, 2 अंकीय जोड़ घटाव करना। कक्षा 3 में 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ना, 3 अंकीय जोड़ घटाव और गुणा करना। तो कक्षा 1 में जो वाक्य पढ़ना हो गया, 1 अंकीय जोड़ घटाव, ये सब चीजें हैं। तो आराम से बच्चे अगर ध्यान दिए जाएं घर में तो ये सब चीजें करने लग जाते हैं, इतना बच्चों को आने लगता है। और आगे ले चलते हैं, कुछ और जानकारी बताते हैं। लज्जावती बहन है, हाथरस से आती हैं, और एक आर्टिकल उन्होंने साझा किया है। संविदा पर नियुक्ति घोटाले के आरोपियों पर 20 साल के बाद दर्ज होगी एफआईआर। तो आप देख रहे हैं लखनऊ से सुधीर कुमार सिंह जी की ये लेख है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में 20 साल पहले 2003 में संविदा पर हुई नियुक्तियों में घोटाले में लीपापोती
नियुक्ति करने वाले आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है। इसमें 63 सीडीपीओ, 353 जो है यहां पर मुख्य सेविकाएं, 294 पदों पर चपरासियों की नियुक्तियां की गई थी। अब बताओ, जाने कब हुई थी? 20 साल तक सब करते रहे होंगे और अब जाकर के ये चीजें हो रही हैं। तो देख रहे हैं ना कितना सारी चीजें लेट होती हैं। ये होती है यहां पर भ्रष्टाचारी की पावर। इस मामले में नवनियुक्ति निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने नियुक्त संबंधित फाइल सत्कर्ता विभाग को उपलब्ध न कराने वाले लिपिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस प्रकरण में संबंधित पत्रावली उपलब्ध कराने के लिए गृह विभाग अब तक आईसीडीएस निदेशालय को 1 दर्जन से अधिक अनुस्मारक पत्र लिख चुका है, लेकिन निदेशालय द्वारा पत्रावली नहीं उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार सत्कर्ता विभाग भी निदेशालय को पत्रावली के लिए 9 पत्र लिख चुका है, लेकिन निदेशालय के कुछ अधिकारी और बाबू मिलकर के इससे संबंधित फाइल को दबा रखा है। अब दबाने की मेन कारण वही है कि भ्रष्टाचारी में जिसका जिसका हाथ होगा वो इन चीजों को नहीं चाहेगा खुले, और बड़े लेवल पर ही जब ये काम रोके जा रहे हैं तो बड़े बड़े लोगों का इसमें हाथ तो जाहिर सी बात है। अब देखो, इसी प्रकार यहां पर बताया जा रहा है कि सत्कर्ता विभाग भी निदेशालय को पत्रावली के लिए 9 पत्र लिख चुका है, यहां तक हो गया, लेकिन निदेशालय के कुछ अधिकारी बाबू मिलकर के फाइलों को दबा रहे हैं। सत्कर्ता विभाग के 11वें अनुस्मारक पत्र के जवाब में मौजूदा निदेशक ने 17 सितंबर 2019 को एक पत्र शासन को भेजा था, और जिसमें नियुक्ति से संबंधित एक भी अभिलेख निदेशालय में उपलब्ध नहीं होने की बात भी कही गई थी। तो ये चीजें हैं जो कि निकल के आ रही हैं। वही संविदा वाली 2003 में जो हुई थी भर्तियां सीडीपीओ की, सुपरवाइजर की, चपरासियों की, उसके संबंधित है चीजें। अब सोच लो 20-20 साल गुजर गए हैं, अब कैसे आखिर इतना टाइम तक चीजों को दबाए रखा गया। तो समझ रहे ना कैसे भ्रष्टाचारी को जो है रोका जाता है और कैसे चीजें आखिर नहीं उठ करके सामने आई। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अब पता नहीं आगे भी आएंगी या नहीं आएंगी। तो आगे फिलहाल के लिए चलते हैं और कुछ आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग से यहां पर जो है प्रत्यय अमृत जी हैं अपर मुख्य सचिव, उन्होंने एक लेटर 6 दिसंबर को जारी किया है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल एवं सदर अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। यानी आप सभी अवगत हैं कि राज्य सरकार अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं में गुणात्मक सुधार के प्रति संवेदनशील है। इस हेतु आवश्यक है कि राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और सदर अस्पताल, इनमें सेवाओं के उच्च स्तरीय गुणवत्ता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आइए देखते हैं वो कैसी है। तो यहां पर रिसेप्शन एवं पूछताछ के बारे में लिखा है कि वैसे कर्मी जिन्हें हिंदी, स्थानीय भाषा का ज्ञान हो, पूछताछ वगैरह में वो सब जहां पर जो है डेस्क पर उपलब्ध रहेंगे। ओपीडी निबंधन काउंटर पर मरीजों, उनके परिजनों की सहायता के लिए हेल्पर की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। यह कार्य जीविका दीदियों के द्वारा कराया जाए। अभियुक्ति में भी ऐसे सब चीजें दे दी गई हैं। एक है प्रतीक्षा क्षेत्र तथा मरीजों के सहचर हेतु सुविधा। लिखा है ओपीडी एवं आईपीडी क्षेत्रों में प्रतीक्षा के लिए कुछ सुधार जो है उत्क्रमण किए जाने हैं। मरीजों की अनुमति औसत संख्या के हिसाब से बैठने की समुचित व्यवस्था करना। टेलीविजन हो गया यानी टीवी वगैरह हो गई, और पंखा हो गया जरूरत के अनुसार। 24/7 स्वच्छ जो है यहाँ पर यानी 24 घंटे लिखा गया है, 7 दिन। समझ रहे हैं ना, 24×7 लिखा गया, तो 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, इसके बारे में है। और यहाँ पर आवश्यकता अनुसार नए वाटर प्योरीफायर का जो है अधिष्ठापन वगैरह और ऑन कॉल मरम्मती की व्यवस्था करना, ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो पानी की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है हर जगह। अब देखो यहां पर आगे क्या है। ओपीडी का समय, ओपीडी निबंधन का समय 8 बजे पूर्वाह्न से 1:30 बजे अपराह्न तक रहेगा। ओपीडी का जो समय है सुबह पूर्वाह्न 9 बजे से 2 बजे, सायंकालीन 4 बजे से 6 बजे, और ग्रीष्म कालीन में मार्च में जो है मार्च से अक्टूबर तक रहेगा। 3 बजे से अपराह्न 5 बजे तक शीतकाल में रहेगा, नवंबर से फरवरी तक। तो अभी जो है शीतकालीन नवंबर से फरवरी 3 से 5। अब अंतावासी मरीजों के लिए चिकित्सकों का जो है परिभ्रमण है वो देखो, सुबह पूर्वाह्न 8:30 से 9 बजे, सायंकालीन में 5:30 बजे से 6 बजे ऐसे रखा गया है। तो गर्मियों में रहेगा क्या समय वो देख रहे हैं आप, जो कि दिया हुआ है 5:30 से 6, ये आपका गर्मियों में मार्च से अक्टूबर चलेगा, और 4:30 बजे से 5 चलेगा नवंबर में, जो है नवंबर से फरवरी तक शीतकालीन वाला जो अब चल रहा है। दवा वितरण की व्यवस्था दी है। सभी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और सदर अस्पताल, इनमें 3 दिन के स्थान पर 5 दिन की दवा बाह्य रोगियों और अंतावासी रोगियों छुट्टी के समय उनको दी जाएगी। 30 दिन की दवा मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा अन्य सामान्य स्थायी बीमारियों के लिए दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को IFA और कैल्शियम की पूरी खुराकें वो सब एक मुफ्त में जो है वो दी जाएंगी।
ऑपरेशन थिएटर के बारे में, इलेक्टिव ऑपरेशन का जो है समय 8 बजे से 2 बजे रखा गया है। आपात स्थिति में जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन थिएटर की सुविधा 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन मिलेगी। ऑपरेशन कार्य आवश्यकता अनुसार विभागवार जो है प्रतिदिन किया जाएगा। ये सारी चीजें यहां पर इस लेटर में आई हैं। और भी थोड़ा बहुत है इस लेटर में, जैसे कि इमरजेंसी जो है कॉम्प्लेक्स 24 घंटे 7 दिन उसके लिए भी दिया गया है। रक्त अधिकोष की सेवा जो है ब्लड बैंक वाली जो सर्विस है उसके लिए वो आपको 24 घंटे 7 दिन इसके लिए बोला गया है। और आप देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड उसके लिए दिया गया है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड जो है वो ओपीडी का ड्यूटी रोस्टर और फार्मेसी में दवा की उपलब्धता, आकस्मिकी वगैरह में जो है शायद सैया की उपलब्धता, ऐसे कुछ लिख दिया गया है। रेफरल और इमरजेंसी नंबर डिस्प्ले की व्यवस्था, ये सारी चीजें। संक्रमण नियंत्रण एवं बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन इसके लिए भी सब दे दिया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आई हैं बिहार से और बिहार में इन चीजों को लेकर के जानकारी आई थी। फिलहाल के लिए जो है इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं। धन्यवाद।